स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किसी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी एक सर्कल में। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम कुछ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास सेकंड लाइन क्या होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास नॉर्मल क्या होती है। ठीक है ना, आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो जाके देखिए। ठीक है, हमारे पास सेकंड लाइन क्या होती है जो कि 2 पॉइंट से सर्कल के पास करती है। ठीक है, इस तरह से पास करती हुई जाती है। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट से पास नहीं करती तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जस्ट क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड क्या होती है, सिर्फ सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करती है, उनको पास नहीं करती। अगर ये सेकंड लाइन होगी तो क्या करेगी, अगर हमारे पास सेकंड होगी तो ये ऐसे पास कर जाएगी। ठीक है, और याद रहे कि हमारे पास कॉर्ड हो या कुछ सेकंड हो, वो 2 पॉइंट पर जब टच करती है, इससे ज़्यादा टच नहीं करती। ठीक है, और ये कॉर्ड जो है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है ना, अगर यही कॉर्ड हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये इस तरह से पास करती है सर्कल के सेंटर से, तो स्टूडेंट्स यही कॉर्ड हमारे पास डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो बस कॉर्ड हमारे पास होती है, कोई सी भी हम कॉर्ड ले लेंगे इस तरह से, ये कॉर्ड है। अभी बहुत सारी कॉर्ड है, बस जैसे ही कॉर्ड मिड पॉइंट से पास करेगी सर्कल के या सेंटर से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होती है, सेकंड हमारे पास सिर्फ दोनों पॉइंट से पास करके सर्कल से, सही है। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से टच करती है, इसके अलावा किसी पॉइंट से पास नहीं करती। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड लाइन होती है इस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमारे पास कोई सेकंड लाइन होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेकंड लाइन है, सही है। अब इसको कोड कह लो। ठीक है, अभी हमारे पास कोड है। ठीक है, अगर इसी सेकेंड को अगर मैं मूव करवाते हुए स्टूडेंट्स ये पॉइंट को इधर लेके आता हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसिडेंट, तो ये एक हमारे पास टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेंजेंट ऑफ द सर्कल बन जाएगी, बिल्कुल इस तरह से, यानी हमारे पास ये जो है इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसके अंदर पता चल गया होगा। ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी, सिर्फ सेकेंड लाइन। अगर हमारे पास कोड को अगर मैं मूव करवाता हुआ, ये अगर ये वाला पॉइंट है, कोई पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है, तो आप इमेजिन करिए, अगर आंखें बंद करके सोचिए, ये पॉइंट जैसे इधर मूव करता हुआ आएगा तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये पास नहीं कर रहा। अगर ये सेकंड होती तो फिर ऐसे टेंजेंट बन जाती, मगर कोड जो है वो सेकंड नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपको जैसे जो है ना, यहाँ पर नज़र भी जैसे इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं आपको ये पॉइंट मूव करवा के भी दिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास अगर टेंजेंट की जो इक्वेशन है, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 7.5। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास किसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर सर्कल का जो सेंटर है वो तकरीबन हमारे पास यहाँ बनना है। ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट बनना है, इसको मैं कह लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको कोई भी पॉइंट कह लो। ठीक है ना, कोई मतलब इसमें वो नहीं है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट कह लेता हूँ, ए और बी कहते हैं हम बेसिकली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट इसके ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये एक टेंजेंट मेरे पास आ गई। ठीक है ना, ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। अगर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने पाऊँ, एक जनरल फार्मूला मैं बना लूँ, तो वो किस तरह से बनेगा, तो देखिए अगर ये हमारे पास, अगर मैं ये जो रेडियस है, ये जो हमारे पास इस पॉइंट से लेके ये हमारे पास जो ओ सेंटर पॉइंट है, अगर मैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल का जो पॉइंट है, जहां पर वो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करिए, आपको पता है कि टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करती है, अगर मैं सेंटर और इस पॉइंट को मिला लूं, ठीक है, या एक मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूं, ठीक है ना, ये एक लाइन नॉर्मल क्या होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है, नॉर्मल क्या होती है, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के, और जब वो परपेंडिकुलर होती है तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास सर्कल के सेंटर से पास करती है। आप ग्राफिकली भी देखो तो आप इस बात को क्या करोगे, आप कहोगे कि हाँ ये बात ठीक है। ग्राफिकली भी अगर आप देखो तो ये एक टेंजेंट मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बिल्कुल क्या कर रही है, एक 90 का एंगल बना रही है इस तरह से, अगर आप गौर करो तो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास ये पी पॉइंट मैं कह लेता हूँ लेट सपोज, और ये मेरे पास हो जाएगा x1, y1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए
अगर हमारे पास ये पॉइंट गिवन हो, जैसे वो हमें बोल दे भाई ये हमारे पास सर्कल के ऊपर एक कोई पी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। और याद रहे एक और चीज, इसको मैं वापस से क्या कह लेता हूँ, जो कि हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है। इसको हम माइनस जी और माइनस एफ कहते हैं, तो माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, दोनों बात ही एक ही है, एफ के लो या बी के लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द जो सर्कल होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जो है ना, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब ये एक पॉइंट हमें वो बोल दे भाई इस पी पॉइंट के ऊपर भाई ये एक हमारे पास टेंजेंट लाइन है, इसकी हमें क्या निकालो, इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो आप किस तरह से निकालोगे, तो आप हमारे पास एक पॉइंट तो उसने दे दिया, वो पॉइंट क्या दे दिया उसने, हमें कह दिया भाई पी पॉइंट है, इसका हमारे पास जो कोमा है वो क्या है x1 और क्या है y1, ठीक है। अब ये जब पॉइंट दे दिया है तो हमें किस तरह से इस इक्वेशन की वो निकालनी है, हमें क्या कहते हैं, इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास हमने बेशुमार स्ट्रेट लाइन के जो तरीके होते हैं वो हमने निकाले हुए, ठीक है ना। तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, या तो अगर हमें वो एक इस टेंजेंट का एक अनदर पॉइंट दे दे जो कि आउट ऑफ द सर्कल लाई कर रहा हो, जैसे इधर ये पॉइंट हमें मिल जाए, सही है, और एक सर्कल के ऊपर, तो हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। या हमें सिर्फ वो एक पॉइंट दे दे और हमें स्लोप पता चल जाए। अब स्लोप कैसे पता चलेगी हमें इस सर्कल की, तो अगर हमें स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे दी गई है इस तरह से, और उसने एक पॉइंट बता दिया सर्कल के ऊपर और वो कह रहे हैं कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो अब आराम से उस टेंजेंट के ऊपर जो होती है ना, उस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो भी आराम से निकाल सकते हो। अब स्लोप कैसे पता चलेगा, वो क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप होगी यानी m, अगर ये हमारे पास कोई l लाइन है, ये कोई l लाइन है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो भी m होगी। तो अब हमारे पास हमें ये निकालना आ जाए कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम सर्कल की किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल की टेंजेंट फाइंड आउट करें, तो उसका अगर हमें उसकी फार्मूला क्या होता है वो अगर हमें पता चल जाए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वो चाहे यहाँ पर लाई कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर लाई कर रहा हो, वो कहीं पर भी लाई कर रहा हो, और अगर हम उसके कुछ चीज़ें ऐसा फार्मूला बना ले, अगर हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है ना वो निकालें और हमें पॉइंट की स्लोप पता चल जाए उस पॉइंट के ऊपर, वो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, ठीक है, टेंजेंट बेसिकली इज अ स्लोप, ठीक है, टेंजेंट भी एक स्लोप ही है। तो फिर हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमारे पास जब इस तरह की ये चीज़ गिवन होगी तो हम आराम से निकालेंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें माइनस जी और माइनस एफ की क्या वैल्यूज होगी वो तो हमें मालूम है, ठीक है। अब हमारे पास जब 2 पॉइंट गिवन होंगे माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, और वो उसी पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें बोले कि भाई अब इसकी हमें स्लोप निकालिए, तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये नॉर्मल लाइन, ये क्या कहलाती है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ द सर्कल जब आपको पता होगी तो आप सेंटर ऑफ द सर्कल आप निकाल सकते हो, वो मैंने बताया किस तरह से निकाला जा सकता है। और उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो पी पॉइंट, ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से जो पास कर रहा है रेडियस, या इसको मैं नॉर्मल कह लूँ, ये पी पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है एक ही वक्त के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो जब ये P और ये जो हमारे पास कोई C पॉइंट है, जब ये दोनों गिवन होंगे तो अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल के ऊपर, सर्कल का, ठीक है, यानी स्लोप किसी भी इंस्टेंट या किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है। अब हमारे पास m इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, हमारे पास बराबर होती है x माइनस x1, तो हमारे पास इधर क्या है, ये x है, ठीक है। तो अब याद रहे हमारे पास ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, यानी कोई भी x पॉइंट हो सकता है। अभी तो इसको मैं x1 कह रहा हूँ, अगर हमें कोई भी पॉइंट कह रहा हो, मिसाल के तौर पे इसको भी मैं हटा लूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो x1 है ना, बल्कि इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, भले कोई भी पॉइंट ले लो, तो हमारे पास वो है कोई x पॉइंट होगा, जिस तरह से ये x1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जब x पॉइंट होगा तो इसको मैं बल्कि ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, या वो वाला बात एक ही है, तो इसको आप इसको x बना लो, अभी फिलहाल के तौर पे इसको y बना लो, ठीक है। अभी हमें p पॉइंट गिवन है,
तो अब इसी तरह से ये x और y पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द हमारे पास क्या होती है y माइनस y1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना दो पॉइंट जब गिवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस y, तो y क्या है हमारे पास y है, ठीक है, और माइनस क्या है दूसरा पॉइंट के y। अब दूसरे पॉइंट का जो y बनना है इस वक्त वो हमारे पास क्या बनना है, स्लोप का फार्मूला लिख लो, हमें पता है ना स्लोप किसके बराबर होती है y माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस x1, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारे पास y जो है वो पॉइंट वो y और दूसरा जो पॉइंट है वो माइनस f है यानी y1। तो हमारे पास ये प्लस माइनस में और ये माइनस साइन ये वाला एज की, और ये वाला जो y1 है जो इधर लिखा हुआ है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास वो माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस f, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस क्या होगा, अब ये माइनस साइन जो है वापस से ये जी साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास रेडियस कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या आई है, ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक मैंने ले लिया, ये रेडियस, ये जो रेडियस वाली जो हमारे पास लाइन बननी है इसको सेकंड में कह लूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उस पॉइंट की क्या आ गई, स्लोप आ गई है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर क्या आ गई, स्लोप आ गई, ठीक। अब स्टूडेंट्स हमारे पास उस पॉइंट की जब ये स्लोप आ गई है तो हमें ये बात मालूम है, ये हमारे पास जो पी पॉइंट की ये जो हमारे पास सी क्यू लाइन जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन सी क्यू जो बन रही है सी और सी पी, सॉरी सी क्यू नहीं सी पी जो लाइन बननी है, तो ये जो हमारे पास ये जो एल लाइन जा रही है इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है ये एम, और ये हमारे पास ये जो m1 यानी m1 स्लोप जो आई, ये एक जनरल फार्मूला किसका बना है, इस वाली लाइन का। अगर किसी भी टेंजेंट के ऊपर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक जनरल फार्मूला बनाओ तो वो हमारे पास क्या होगा m माइनस m1, तो सॉरी m टाइम्स m1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m टाइम्स m1 इज इक्वल टू -1 के बराबर होती है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है आपस में तो उनका प्रोडक्ट या उनका जो ज़रब जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो m1 जो हमने निकाला वो तो हमें पता है, तो m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m हो जाएगा m1, ठीक है। और m1 क्या है हमें मालूम है, m1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है y माइनस, हमारे पास हो जाएगा y प्लस एफ डिवाइडेड बाय x y प्लस एफ और प्लस जी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना हमारे पास ऊपर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ऊपर आएगा यानी हमारे पास ये लिखा हुआ -1 डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस जी और -1 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी ऑटो, जो कि मैं यहाँ पर अभी आपको समझा रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप ये माइनस साइन को यहाँ से हटा लो क्योंकि माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को माइनस करेगा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो सिंपल ये माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन लेके यहाँ लिख लो, ठीक है, यहाँ इस जगह पर, ठीक है। तो ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो है ना ये माइनस साइन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ से थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फार्मूला बन चुका है, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट लें वो और हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन हो, ठीक है, और हम कोई भी एक पॉइंट उठा लें, उस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें उस पॉइंट के ऊपर स्लोप पता चल जाएगी, उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। अब जब टेंजेंट की स्लोप पता चल गई है और जाहिर सी बात है उसी पॉइंट वो इसकी स्लोप भी हमें मालूम है और ये वाला पॉइंट भी हमें मालूम है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम आराम से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगी, यही वाली जो चीज़ है ना ये इधर आके इधर आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और उसकी स्लोप गिवन हो। जाहिर सी बात है अब ये पी पॉइंट हमें बता देगा और उस पी पॉइंट के ऊपर आप उस पॉइंट की वैल्यू और उसका जो सेंटर है उसकी वैल्यू सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो आराम से आप जब पुट करोगे तो आपके पास ये एम आ जाएगा, और जब एम की वैल्यू आ जाएगी तो आप आराम से इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर जो हमारे पास है ना, हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको मैं कहलाता हूँ ये क्या है x1 और y1 ही कहलाता हूँ, ठीक है। ये x1 और ये y1 ही है, ठीक है, बल्कि दूसरा कलर बल्कि x1 और y1 है, ठीक है।
तो अब आप हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो है ना आप g की जो भी वैल्यू होगी आप पुट करोगे, ठीक है, और उधर जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, वो पुट करोगे। अभी x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास x1 है, यहाँ पर अगर देख लो तो ये x1 है और ये क्या है y1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ये हमारे पास क्या कोई, अब इधर जो हमारे पास जो दूसरा x है, इधर 2 पॉइंट गिवन, 2 पॉइंट हो, ठीक है ना, एक पॉइंट तो इक्वेशन का रैंडम पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट को वो बताएगा, और एक पॉइंट जो कि हमें गिवन होगा। अब गिवन कौन सा हमारे पास x1 और ये x1 ही, और ये क्या है y1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस x1 जो कि हमारे पास x1 ही गिवन है, और हमारे पास जो m है वो क्या है हमारे पास माइनस साइन इधर लिख लो, और हमारे पास क्या है ये x1 प्लस g, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास ये जो डिवाइजर है जो कि y1 प्लस f है वो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ इधर, और ये जो हमारे पास जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा y माइनस y1, ठीक है, तो ये बनेगा y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये जो है ना इसको ब्रेकेट जो माइनस, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल के रखा, तो इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x टाइम x1, ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस xg, ठीक है, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस x1g, ठीक है, इज इक्वल टू, और याद रहे ये माइनस साइन बाहर है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा y1y, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हो रहा है इनका, ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या है प्लस fy, ठीक है, और माइनस fy1, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चीज़ है, अगर इसको मैं नीचे ये जो है ना इसको पूरी की पूरी राइट साइड पे लेके जाऊंगा उठा करके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। अंदर वाले साइन इसके चेंज नहीं होंगे, बाहर जो कॉमन साइन लिया हुआ वही बदल जाएगा सिर्फ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अभी ब्रैकेट हमने खोली नहीं है इस वजह से। तो अगर इस चीज़ को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास साइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर बचेगा 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस में बदल जाएगा, और ये जो 0 है मैं इधर लिख लूँ या इधर लिख लूँ बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये वाला 0 यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और ये वाला जो साइन था ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, कौन से वाला, सॉरी ये वाला साइन प्लस में होगा, सही है ना, और ये जो ब्रेकेट एक ब्रेकेट रह गई थी इसको हटा दो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास जो है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी हमारे पास जो अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो, सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन हो, और अगर वो हमें बता दे कि भाई इस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे उसके अंदर उस पॉइंट को आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, और आपके पास क्या आ जाएगी उस इक्वेशन की क्या आ जाएगी, उस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जब हमारे पास चीज़ आ गई तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना अगर यही वाला सर्कल, लेट सपोज यही वाला सर्कल हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास जो है इन चीज़ों को मैं बल्कि ख़त्म कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यही वाला सर्कल जो है मेरे पास सेंटर में बनता कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जब सेंटर में बनता तो हमारे पास ये क्या हो जाते, ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाता है ना। हमारे पास जो g है अगर मैं लिख लूँ, यानी हमारे पास माइनस g और जो माइनस f है वो कुछ भी हो इज इक्वल टू सेंटर क्या हो गया 0 हो गया, और ये 0 है ना। अब जब हमारे पास जब ये सेंटर से पास करेगी तो हम क्या करेंगे, हमें जो g है ये हमारे पास ये सर्कल कहीं भी बना हो, ठीक है, जिसका ओरिजिन सेंटर में हो या नहीं हो, तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। जब आपके पास सर्कल टेंजेंट में बनना होगा तो देखिए उस टाइम पे आपके पास ये क्या होंगी g और f ऑटोमेटिकली 0 होंगी, तो आप क्या करोगे यानी इसी इक्वेशन के अंदर g और f की 0 वैल्यू पुट करोगे या बाद में आप पुट करोगे तो बात एक ही है। अगर हमारे पास ये इसके लिए अलग
फार्मूला बनाऊं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो y और y1, ठीक है, बल्कि इसी फॉर्म में लिखते हैं y1y, ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया प्लस, इधर क्या आ गया 0 होल स्क्वायर, ठीक है ना, बल्कि ऑफ लिख लिया, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, और x1, ठीक है, फिर हमारे पास ये 0 हो जाएगी क्योंकि g की जगह 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू ये ओवरऑल 0 हो गई, ठीक है, जहां जहां 0 आ रहा था वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो सर्कल की जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा, जो कि ओरिजिन पे बनेगा, तो फिर उसके लिए ये वाली इक्वेशन करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा, ठीक है ना, फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, सही है।